आप सभी का स्वागत है फाइनेंस गुरु के चैनल पर और लेटेस्ट अपडेट मैं लेकर आई हूँ आपके बैंक अकाउंट को लेके। जिनका भी अकाउंट एसबीआई, पीएनबी, आईसीआईसीआई बैंक में है तो उनके लिए ये न्यूज़ है। तो जितने लोग नए हैं इस चैनल पर, निवेदन है कि सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो उन लोगों को शेयर करिए जिनका भी इन सभी बैंक अकाउंट में खाता है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है। पूरी जानकारी ना लेने पे हो सकता है कि आपको थोड़ा नुकसान हो जाए, इसलिए पूरी जानकारी लेकर जाइए क्या अपडेट है लेटेस्ट। मिनिमम बैलेंस इन सेविंग अकाउंट। अगर आपका सरकारी और प्राइवेट बैंकों में सेविंग अकाउंट है तो उसमें आपको न्यूनतम बैलेंस बनाए रखना ज़रूरी होता है। यह राशि बैंक अकाउंट के आधार पर हर बैंक अपने नियमों के अनुसार यह सीमा तय करता है, जो अकाउंट टाइप और क्षेत्र पर निर्भर करता है। शहरी क्षेत्रों में यह सीमा ज़्यादा हो सकती है, जबकि ग्रामीण इलाकों में इसके कम रखा जाता है। अगर खाता धारक अपने खाते में तय सीमा से कम बैलेंस रखता है तो बैंक पेनल्टी वसूलता है। यदि बैंक में आपका सेविंग अकाउंट है तो यह समझना बहुत ज़रूरी है कि आपके अकाउंट में मिनिमम बैलेंस कितना मेंटेन रखना चाहिए। तो आइए जानते हैं पूरी खबर, कौन कौन से बैंक में कितना मिनिमम बैलेंस मेंटेन रिक्वायर्ड है। तो बात करेंगे, आपके अकाउंट सेविंग अकाउंट है तो आप ये बात तो बेखूबी जानते हैं होंगे कि सेविंग अकाउंट को चालू रखने के लिए न्यूनतम बैलेंस बनाए रखना ज़रूरी होता है, जिससे आमतौर पर एवरेज मंथली बैलेंस AMB कहा जाता है। यदि आपके अकाउंट का बैलेंस इन निर्धारित सीमा से कम हो तो बैंक पेनल्टी के रूप में जुर्माना वसूल करता है। यह सीमा हर बैंक और हर क्षेत्र के आधार पर अलग अलग होती है। हालांकि कुछ बैंकों में शहरी क्षेत्रों के लिए न्यूनतम बैलेंस की सीमा मिनिमम बैलेंस लिमिट अधिक होती है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में यह कम होती है। कई सरकारी और निजी बैंक न्यूनतम बैलेंस की अलग अलग नीतियां अपनाते हैं। पेनल्टी से बचने के लिए खाता धारक को अपने खाते में निर्धारित न्यूनतम राशि बनाए रखना आवश्यक है। इस वीडियो में मैं आपको 4 प्रमुख बैंकों जैसे कि SBI, HDFC, ICICI और PNB में बैलेंस लिमिट के बारे में जानकारी दूंगी, ताकि आपको कोई जुर्माना ना चुकाना पड़े। तो नंबर 1, HDFC बैंक न्यूनतम बैलेंस की सीमा। HDFC बैंक और निजी क्षेत्रों का सबसे बड़ा बैंक है। अपने सेविंग अकाउंट ग्राहकों के लिए न्यूनतम बैलेंस HDFC बैंक मिनिमम बैंक बैलेंस लिमिट बनाए रखने की शर्त लागू करता है। शहरी क्षेत्र के खाता धारकों को अपने अकाउंट में औसत 10,000 रुपये का बैलेंस बनाए रखना ज़रूरी है। अर्ध शहरी इलाकों में यह सीमा 5,000 रुपये है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों के खाता धारकों की न्यूनतम 2,500 रुपये है। औसत बैलेंस रखना होता है। यदि खाता धारक इस बैलेंस को नहीं बना रखते तो बैंक की ओर से पेनल्टी लग जाती है। अब बात करेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की न्यूनतम बैलेंस की, SBI। देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI का देश का सबसे बड़ा सरकारी बैंक है। अपने ग्राहकों को बड़ी राहत देते हुए मार्च 2020 में सेविंग अकाउंट में न्यूनतम बैलेंस रखने की अनिवार्यता को समाप्त कर चुका है। इससे पहले शहरी क्षेत्र में ग्राहकों को 3,000 रुपये और अर्ध शहरी क्षेत्रों में 2,000 रुपये और ग्रामीण क्षेत्रों में 1,000 रुपये तक का न्यूनतम बैलेंस मेंटेन करना होता है। यह बदलाव ग्राहकों के बैंकिंग सेवाओं के आधार पर सुविधाओं के अनुभव के देने जुर्माने के बोझ मुक्त होता है। PNB पंजाब नेशनल बैंक की न्यूनतम बैलेंस की सीमा। अपने ग्राहकों के सेविंग अकाउंट में न्यूनतम बैलेंस बनाए रखने की मांग करता है, जो क्षेत्र के आधार पर अलग अलग है। मेट्रो और शहरी क्षेत्रों में खाता रखने वाले ग्राहकों को अपने अकाउंट में औसत न्यूनतम बैलेंस पंजाब नेशनल बैंक बैलेंस लिमिट 2,000 रुपये है। अर्ध शहरी में 1,000 रुपये है और ग्रामीण क्षेत्रों में 500 रुपये निर्धारित की गई है। इन नियमों के उद्देश्य बैंकिंग सेवाओं का सही प्रबंधन सुनिश्चित करना है। यदि खाते में तय सीमा से कम बैलेंस होता है तो बैंक पेनल्टी चार्ज करती ही है।
आईसीआईसीआई बैंक के ग्राहकों को अपने सेविंग अकाउंट में न्यूनतम बैलेंस बनाए रखने की आवश्यकता है, जो क्षेत्र के अनुसार अलग अलग होती है। मेट्रो और शहरी क्षेत्रों के खाता धारकों की औसतन न्यूनतम बैलेंस के रूप में 10,000 रुपये रखना ज़रूरी है। अर्ध शहरी क्षेत्रों के ग्राहकों के लिए सीमा 5,000 रुपये निर्धारित है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों के खाता धारकों अपने अकाउंट में 2,000 रुपये का औसत बैलेंस मेंटेन रखते हैं। न्यूनतम बैलेंस के कमी होने पर बैंक पेनल्टी चार्ज कर सकती है या व्यवस्था ग्राहकों को बेहतर सेवाएं देने और बैंकिंग प्रक्रिया को सुचारू रूप से बनाए रखने के लिए की गई हैं। तो जो भी आपका इनमें से बैंक अकाउंट में खाता है, उसमें आप न्यूनतम बैलेंस मेंटेन करें। जान लें बैंक क्यों रखती है न्यूनतम बैलेंस की सीमा, है ना। बैंकों द्वारा सेविंग अकाउंट में न्यूनतम बैलेंस रखने की सीमा निर्धारित करने का मुख्य कारण बैंकिंग परिचालन की लागत को कवर करना है। बैंक विभिन्न सेवाओं जैसे एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड, चेक बुक, ऑनलाइन बैंकिंग, शाखा स्तर की सुविधाओं पर खर्चा करते हुए यदि खाता धारक न्यूनतम बैलेंस बनाए नहीं रखते हैं तो बैंक को इन सेवाओं का खर्चा निकालने में कठिनाई होती है। यह न्यूनतम बैलेंस बैंक को संचालन लागत और ग्राहकों को बेहतरीन सुविधाओं को प्रदान करने में मदद करता है। इसके लिए बैंकों द्वारा यह नियम लागू किए जाते हैं।